हेलो दोस्तों, बात करेंगे सीएमएस इंफो सिस्टम्स आईपीओ के बारे में। जीएमपी क्या कहता है, लिस्टिंग की क्या संभावना है, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है, क्या रिस्क है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्तों। और अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आप चाहते हैं तो 1.5 की स्पीड में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम सीएमएस इंफो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो आईपीओ दिसंबर 21 से 23 तक लाइव है। देखिए, इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये आईपीओ के बाद भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, जैसे जो प्राइस रेंज है 216 का है। अब 216 का प्राइस रेंज का मतलब समझ लीजिए, हाइपोथेटिकली समझ लीजिए इसी प्राइस में ही लिस्टिंग होती है तो मार्केट कैप रहेगा 3196 करोड़, मतलब 3200 करोड़ का मार्केट कैप। एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। अब जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो पोटेंशियल जो है रिटर्न भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखने जैसी। 69 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब अगर आप रिटेल निवेशक है 14,904 का आपको टोटल निवेश करना होगा। अब आईपीओ में जरूरी ये बात है कि 1100 करोड़ का आईपीओ है और पूरा ओएफएस है, मतलब जो भी प्रोमोटर है वो अपना स्टेक को बेच रहे हैं। तो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो 100% से 65.6% के आसपास हो जाएगा आईपीओ के बाद में। कंपनी का क्या काम करती है? कैश मैनेजमेंट कंपनी है। देखिए, जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, बैंक्स के लिए जो कैश जो पहुंचाने का होता है, जो करेंसी चेस्ट से समझ लीजिए आपके एटीएम तक या जो बैंक तक जो पहुंचाने का होता है, तो वो काम सीएमएस करती है। एटीएम रिप्लेनिशमेंट हुआ, कैश इन ट्रांजिट हुआ, इससे मैक्सिमम इनका रेवेन्यू आता है लगभग 67% का। उसके अलावा बाकी के भी जो बैंकिंग के जो काम है, जैसे मेंटेनेंस का काम है, कुछ प्रोडक्ट सेल्स करने का काम है, मॉनिटरिंग जो एटीएम की जो मॉनिटरिंग करने का काम है, उससे लगभग 28% का रेवेन्यू आता है। और बाकी कार्ड को लेकर छोटे मोटे जो काम रहते हैं, कार्ड इशुएंस है, वो सब जो काम है लगभग 3% का। बट मैक्सिमम काम है कैश मैनेजमेंट का, जो भी बैंक्स का आप देखते रहते हैं। इनफैक्ट आपने अपने एटीएम के सामने भी कभी देखा होगा कि एटीएम कभी भी कैश मैनेजमेंट चल रहा होता है, सामने एक सीएमएस की गाड़ी भी खड़ी रहती है। बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस, मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है। अब लिस्टिंग के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जीएमपी अगर आप बात करें तो 10% की है। कुछ दिनों पहले तो कुछ नहीं था, अभी मैं देख रहा हूं थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ी संभली है तो 10% बता रहा है। लेकिन फिर भी क्या ये कंफर्टेबल है? मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो जाएगा। जैसे हमने रेट गेन देखा था, रेट गेन में भी 10-15% का दिखा रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि कितनी बड़ी डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से देख रहे हैं तो आईपीओ रिस्की होगा। मेरा मतलब है बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट भी वोलाटाइल है। कुछ 3-4 सेशंस अगर नेगेटिव चले गए तो जीएमपी भी खत्म हो सकती है। तो ये मार्केट के ऊपर है, जो कि कोई प्रेडिक्ट अभी तो फिलहाल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मार्केट अगर संभलती है तो फिर ठीक ठाक रिटर्न भी ये दे सकता है, बट ये चूंकि डायनामिक होता है तो हमको पता चलेगा। बट फिलहाल थोड़ा रिस्की है। एंकर्स की बात करूं तो 12 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, 3 म्यूचुअल फंड्स और 5 स्कीम। कुछ स्कीम्स है जैसे एसबीआई स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप है, इन लोगों ने अप्लाई किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ की कुछ स्कीम्स ने अप्लाई किया है। एबेकस एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। गोल्डमैन ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर कुछ जो अगर आप बात करें, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ही क्वालिटी है। अब देखिए, कंपनी के बारे में बता देते हैं और ये बहुत जरूरी है जानना। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखिए, 2020 में आप रेवेन्यू देखिए 1383 करोड़ का था, 2021 में घटकर 1306 करोड़ का हो गया। मतलब जो कोविड आया था, कोविड का इंपैक्ट पड़ा ही था। बहुत लंबे समय तक हम लोग घर के अंदर थे, तो कैश का काम या फिर जो एटीएम का काम न के बराबर था, तो इनके भी जो बिजनेस है उसमें इंपैक्ट आया था। फिलहाल तो मैं देख रहा हूं ये जो 5 महीने है अगस्त तक का, तो वहां पर यहाँ पर थोड़ा बिजनेस यहाँ पर बढ़ रहा है। बट फिलहाल कोविड की वजह से इनको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, वो दिख ही रहा है। अगर आप मार्जिन की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, 1306 करोड़ में अगर आप प्रॉफिट्स देखें तो 168 करोड़ का है, ठीक है। तो टोटल 13% का मार्जिन है। पास्ट में भी 8.4%, लगभग 10% का, अभी 12-13% का मार्जिन है। 12-13% का मार्जिन का मतलब क्या है? कंपनी 100 रुपए समझ लीजिए रेवेन्यू कमाती है,
सब कुछ माइनस करके लास्ट में कंपनी कितना हाथ में प्रॉफिट्स लेके आ रही है, वो लगभग 13 रुपए के आसपास लेकर आ रही है, जो कि मुझे लगता है, अब देखिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है। 13% मार्जिन है। जब मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर खोजता हूं तो हाई मार्जिन बिजनेस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो एक ठीक ठाक मार्जिन है, 13% भी ठीक ठाक ओके टाइप भी यहां पर मार्जिन है, बहुत ग्रेट मार्जिन नहीं है, ठीक ठाक जैसा मैं मार्जिन इसको कह सकता हूं। अगली चीज कुछ रिस्क फैक्टर्स, अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जैसे 3 कस्टमर्स हैं वहीं से ही 42% के आसपास बिजनेस आता है, तो क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क है। उसमें भी आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर पर रिस्क है, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हैं वो भी बैंकिंग सेक्टर से है। मतलब कल बैंकिंग सेक्टर कैसा करेगा, एटीएम्स कैसा करेंगे, कैश मैनेजमेंट कैसा करेंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे मैं पर्सनली कैश पर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। कैश मतलब जो कैश जो पैसा होता है उसका 100 रुपए की 200 रुपए की नोट जो है वो सब, तो और इसका यूजेज कम भी हुआ है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन रहा हो रीजन या फिर भी पेंडेमिक रहा हो, तो उसके बाद हमने देखा है कैश का यूजेज भी कम कम हुआ है। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर पर डिपेंडेंसी तो है ही, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है आप जब भी, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप अपना लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस बना रहे हैं तो इन सब रिस्क फैक्टर्स को भी जरूर देखिए ग्रोथ के साथ साथ। एम्प्लॉय बेनिफिट, कैश वैन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बाकी के सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस कंपनी के हैं। अब कंपेयर करते हैं जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है एसआईएस उसके साथ, तो इसका पी है प्राइस अर्निंग रेशियो 19 के आसपास, और अगर आप देखेंगे पी रेशियो एसआईएस का 18.83, मतलब लगभग बराबर ही है। एसआईएस थोड़ा सा सस्ते में मिल रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। लेकिन जब हम इनकम की बात करते हैं, जैसे इनका इनकम 1300 करोड़ के पास है, तो एसआईएस का इनकम ज्यादा यहां पर है, 9600 करोड़ के आसपास उनका आप इनकम देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्क जो है एसआईएस से थोड़ा कम है, 17 है और एसआईएस का 20 है। लेकिन दूसरे जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज जैसे एजीएस है उससे ये अच्छा है, लेकिन रेडियंट कैश मैनेजमेंट का सबसे अच्छा यहां पर दिख रहा है, बट उनका ईपीएस बहुत ज्यादा, इन दोनों का ईपीएस ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये एक चीज है। तो उस हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस बनाइए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मेरा एसआईएस में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म चूंकि मैं खुद कैश जो मैक्सिमम बिजनेस जो 67% रेवेन्यू वहीं से आता है, इस बिजनेस पर मैं बुलिश नहीं हूं, मे बी 5-10 साल के लिए, और मुझे कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो मैं स्टे अवे ही करूंगा इस बिजनेस से। आई होप कि मेरी जो अगर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिले। मेरी थीसिस गलत हो भी सकती है, सही भी हो सकती है, समय ही बताएगा। तो बट फिलहाल मुझे लगता है कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा उस पर बहुत कमेंट्री कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा ग्रोथ मैं शायद इसमें नहीं देख पाता हूं, बाकी समय ही बताइएगा कि कितना ग्रो होगा। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कि आप इस बिजनेस में ग्रोथ देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या रिस्क देखते हैं, क्या पॉजिटिव देखते हैं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके व्यूज का। यहाँ पर जो भी मैंने बात की है एजुकेशनल लर्निंग पर्पज के लिए बात की है, मैंने अपने व्यूज ही दिए हैं। कोई भी यहाँ इस चीजों को एक सलाह या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों।